तो आज इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं कि कैसे हमें इंटीग्रेट करना है लाइन चार्ट। क्यों लाइन चार्ट हमें इंटीग्रेट करना है वो मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि हमें यहाँ पर लास्ट 30 डेज के रेफरल यूजर्स जो थे वो हमें शो कराने ग्राफ के द्वारा, ठीक है, लाइन चार्ट का यूज करके। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको कुछ कोड प्रोवाइड करूंगा जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। एक लिंक होगा, उसके अंदर ये आपको कोड मिलेगा, ठीक है। ये तो बेसिकली मैंने आपको यहाँ पर इसलिए ये प्रोवाइड कर रहा हूँ क्योंकि मैं इसको टाइप करूंगा तो काफी टाइम लेगा और फिर ज्यादा टाइम लेगा तो आप भी बोर हो जाओगे, इसलिए मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसमें से जाकर के आप ये कोड उठा सकते हो, जिसमें आपको एक सीडीएन भी मिलेगा जो कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, जिसको आप यूज कर लेना, ठीक है। तो अभी यहाँ पर हमें कैसे स्टेप बाय स्टेप चलना है, सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, अपने यहाँ पर दिखाई देता है ये हमारा व्यू है, इसके अंदर हम एक न्यू मेनू ऐड कर लेते हैं जिसमें हम अपना ट्रैक करेंगे अपना रेफरल यूजर्स को, ठीक है। तो लाइक रिसोर्सेज व्यूज एंड देन लेआउट के अंदर मैं क्या करूंगा, सबसे पहले तो यहाँ पर जो मेरा सीडीएन है उसको मैं यहाँ से कट कर लेता हूँ, ठीक है। कट करके मैं यहाँ पर डाल देता हूँ, जो कि मैं टॉप पर डाल देता हूँ यहाँ पर, ठीक है, जिससे कि ये सभी के लिए अवेलेबल रहे, ठीक है। और यहाँ से ये जो स्क्रिप्ट दिख रही है यहाँ से मैं इसको उठा लेता हूँ, बेसिकली अभी तो नहीं, फिलहाल मैं बाद में उठाऊंगा इसको। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, यहाँ पर मेनू शो करा लेते हैं, लाइक मैं क्या करता हूँ ये वाला यहाँ से उठा लेते हैं और यहाँ पर मैं एंकर टैग में अपना राउटिंग पास करूंगा। लाइक मैं राउटिंग नेम जो है आप अपने मन मुताबिक रख लीजिएगा, यहाँ पर मैं रख लेता हूँ लाइक रेफरल ट्रैक करके, ठीक है। रेफरल ट्रैक करके मतलब हम यूजर्स को ट्रैक कर रहे हैं मंथली बेसिस पर, और यहाँ पर इसका एफएफए चेंज कर लेते हैं लाइक वार ट्रैक करके, ठीक है, वार चार्ट, ठीक है। और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ रेफरल ट्रैक, ठीक है। जो आपको मन पसंद लगता है वो आप कर सकते हो, यहाँ पर मैं अपने मन मुताबिक कर रहा हूँ, ठीक है। तो अभी क्या, अभी तो एरर आ जाएगी क्योंकि अभी यहाँ पर ये हमने डिफाइन नहीं किया हुआ, तो चलिए मैं जल्दी से डिफाइन कर लेता हूँ राउटिंग एंड देन वेब डॉट पीएचपी, और यहाँ पर आपके ऑथेंटिकेशन लगे हुए हैं, तो हम क्या करते हैं यहाँ पर अपना इस लॉगआउट के अंदर वर्किंग करेंगे, ठीक है। तो कॉलन कॉलन राउट कॉलन कॉलन गेट एंड देन आपका जो राउट है वो रेफरल ट्रैक होगा लाइक दिस टाइप, ठीक है। एंड देन यहाँ पर फिर आपका यूजर कंट्रोलर कॉलन कॉलन क्लास एंड देन आपका मेथड नेम इज रेफरल ट्रैक, ठीक है। एंड देन नेम हम प्रोवाइड कर देंगे क्योंकि हमने राउटिंग में भी वहां पर जो है मेनूज में रेफरल ट्रैक ही यूज किया हुआ है। अब सिंपल मैं एक मेथड क्रिएट कर लेता हूँ अपने यूजर कंट्रोलर के अंदर जाकर के, तो यहाँ पर आने के बाद मैं लास्ट में हूँ, तो पब्लिक फंक्शन एंड देन यहाँ पर आपका रेफरल ट्रैक, और यहाँ पर मैं रिक्वेस्ट तो कुछ आएगी नहीं इसलिए हमें ही यहाँ से डेटा भेजना होगा, पर उससे पहले हम क्या करेंगे, रिटर्न कर देते हैं यहाँ से व्यू। तो रिटर्न व्यू लाइक मैं यहाँ पर रेफरल ट्रैक ही रख लेता हूँ, ठीक है। मैं सभी जगह रेफरल ट्रैक यूज कर रहा हूँ जिससे कि कुछ कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पर एक रिसोर्सेज में जाकर के व्यूज एंड देन आपका यहीं पर मैं क्रिएट कर लेता हूँ न्यू फाइल इज रेफरल ट्रैक डॉट ब्लेड डॉट पीएचपी, ठीक है। एंड देन यहाँ पर अभी हम चेक करेंगे, फिलहाल में तो अभी हम ये ऑप्टिमाइज कर लेते हैं क्योंकि हमने न्यू राउटिंग क्रिएट की है, तो PHP आर्टिजन ऑप्टिमाइज, ठीक है। एंड देन फिर मैं करूंगा सर जिससे कि मेरा जो है राउटिंग रिफ्रेश हो जाए, ठीक है। तो अभी यहाँ पर प्रॉपर आएगा, तो अब हम चलते हैं, रेफरल ट्रैक आइकन्स भी आ चुके हैं, रेफरल ट्रैक पर हम आ पा रहे हैं। अब हमें क्या करना है, यहाँ से हम वेब डॉट पीएचपी को क्लोज कर देते हैं, अपने डैशबोर्ड लेआउट को भी क्लोज कर देते हैं, ये हमारा रहते हैं, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, जो हमारे लाइक डैशबोर्ड ब्लेड यहाँ से मैं इनको उठा लेता हूँ, लाइक यहीं से उठा लेते हैं, ठीक है, क्योंकि ये मेरे को यूज करने पड़ते, तो ये मैं यहाँ पर अपने कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, ठीक है। एंड सेक्शन, ठीक है, एंड सेक्शन यहाँ पर मैंने कर दिया, और यहाँ पर हमको ये मार्जिन लेफ्ट वगैरह हटा देते हैं, यहाँ से हम लिख देते हैं रेफरल्स, ठीक है। चाहे आप रेफरल ट्रैक ले लो, ठीक है। और यहाँ से ये हम नीचे वाले में से भी राइट वगैरह हटा देते हैं क्योंकि अब हमें इसकी नीड नहीं है, तो एक ही लगाना था बेसिकली मेरे को, तो शो कराना था, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पर रिफ्रेश कर लेता हूँ, तो हाँ अभी प्रॉपर आ रहा है डैशबोर्ड, ये रहा मेरा रेफरल ट्रैक, ये रहा, ठीक है। यहाँ पर मेरे को ग्राफ शो कराना है, ग्राफ शो कराने के लिए देखिए सबसे पहले आपको चाहिए होगा यहाँ पर एक कैनवास, ठीक है, क्योंकि कैनवास की मदद से ही यहाँ पर आप शो करा पाओगे, जो कि कैनवास आई थिंक मैंने यहाँ पर प्रोवाइड नहीं किया है, आई थिंक इस कोड में नहीं प्रोवाइड किया है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको कैनवास प्रोवाइड करना होगा जिसकी विड्थ एंड हाइट सेट करनी होगी, तो हम क्या करते हैं लाइक यहाँ पर कैनवास प्रोवाइड कर लेते हैं, लाइक कैनवास, ठीक है।
एंड देन यहाँ पर मैं इसकी कुछ आईडी दूंगा, लाइक मैंने दे दी माई चार्ट। ठीक है, यहाँ पर इस आईडी को ही यूज करना है। ठीक है, इस आईडी को हमें यूज इसलिए करना है क्योंकि यहाँ पर भी हमने माई चार्ट यूज किया हुआ है। ठीक है, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है, एंड देन यहाँ पर जो स्क्रिप्ट है इसको मैं कट कर लेता हूँ यहाँ से। ठीक है, इसको हम क्लोज ही कर देते हैं। अभी यहाँ पर स्क्रिप्ट हम यूज कर लेते हैं अपनी, तो यहाँ पर मैं डाल देता हूँ अपनी स्क्रिप्ट। ठीक है, तो अभी हम चेक कर लेते हैं कि क्या हमारा ग्राफ शो होगा या नहीं। तो शो तो हो रहा है, पर ये अभी जो है गलत है, क्योंकि यहाँ पर देखोगे तो ये कुछ आउट ऑफ जा रहा है। इसकी CSS वगैरह हमें सेट करनी होगी। तो CSS लाइक मैं यहाँ पर नीचे लगा लेता हूँ। ठीक है, स्टाइल ये आप अपने तरीके से सेट कर लीजिएगा। फिलहाल में मैं अपने तरीके से सेट कर रहा हूँ। माई चार्ट जो उसकी आईडी है उसका मैं यूज करूंगा। एंड देन बेड्थ इसको प्रोवाइड कर देता हूँ, लाइक बेड्थ 100%। ठीक है, एंड देन इम्पोर्टेंट लगाना पड़ेगा आई थिंक मेरे को, क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट उसकी उठाता है। ठीक है, तो चलो एक बार चेक कर लेता हूँ कि क्या चल रहा है मामला यहाँ पर। नहीं, बेड्थ 100% नहीं, इम्पोर्टेंट लगाना होगा मेरे को, इम्पोर्टेंट। हाँ, अभी कवर अप हुआ। ठीक है, बट 100% आ चुकी है। थोड़ा हम हाइट वगैरह को भी सेट कर सकते हैं, या हम ऊपर से जो है मार्जिन बॉटम को हटा ही देते हैं, क्योंकि ये उस वजह से थोड़ा नीचे दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो अभी सही है, काफी सही है। और आप इसकी हाइट वगैरह देना चाहो तो यहाँ पर आप हाइट वगैरह प्रोवाइड कर सकते हो। ठीक है, तो मैं हाइट नहीं दे रहा हूँ। ठीक है, तो बस ये मेरा एक डम्मी चार्ट है। ठीक है, अभी मेरे को इसको डायनेमिक करना है, और जैसा कि मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में ही कि मेरे को यहाँ पर लास्ट 30 डेज का डेटा शो कराना है। ठीक है, तो वो मैं कैसे कराऊंगा, सबसे पहले आपको करना है कि यहाँ पर लॉजिक लिखना है। ठीक है, अभी यहाँ पर अगर आप चार्ट देखोगे तो यहाँ पर क्या होता है बेसिकली गाइस, कि यहाँ पर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल आता है। यहाँ पर मेरे को क्या है, डेट शो करानी है। ठीक है, डेट आप अपने मन मुताबिक शो करा सकते हो। लाइक मैं जो यहाँ पर शो कराने वाला हूँ एक पूरी 30 डेज की डेट्स होंगी, और यहाँ पर ये आपके पॉइंट्स होंगे जो कि यहाँ पर शो होंगे। ठीक है, तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पर ऐसे कैसे करना है, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, 2 एरेज बना लेता हूँ। ठीक है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए यहाँ पर ये एरे फॉर्मेट में डेटा जा रहा है। ठीक है, क्योंकि आपके लेवल्स हैं। ठीक है, एक है आपका डेटा, तो ये ध्यान से समझना है। यहाँ पर मैं एक डेट लेवल्स करके बना लेता हूँ एक एरे, और एक मैं सिंपल एक और बना लेता हूँ जिसमें क्या होगा मेरा डेटा, तो डेट डेटा। ठीक है, सॉरी डेट डेटा। एंड देन यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, बेसिकली एक फॉर लूप चला लेते हैं, क्योंकि मेरे को यहाँ पर 30 डेज तक का डेटा चाहिए होगा। तो मैं $i इज इक्वल टू 30 रख लेता हूँ। ठीक है, एंड देन $i प्लस प्लस कर देते हैं हम यहाँ पर, सॉरी प्लस प्लस क्यों, इसलिए यहाँ पर हम ग्रेटर देन इक्वल टू 30 तक चलाएंगे, सॉरी 0 तक। ठीक है, 30 तो यहाँ तक हो गया, 30 से स्टार्टिंग चलेगी, लेस देन इक्वल चलेगा 0 तक। ठीक है, यहाँ पर ये हम कर रहे हैं। एंड देन यहाँ पर हम कर लेंगे $i प्लस प्लस। ठीक है, अभी यहाँ पर सबसे पहले मेरे को क्या है, डेट लेवल्स जो है ऐड करने होंगे। ठीक है, डेट लेवल्स में क्या है, आपकी डेट्स आएंगी। लाइक हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, कार्बन का यूज करेंगे। ठीक है, जो कि हालांकि आप डेट मेथड का भी यूज कर सकते हो, पर यहाँ पर मेरे को डेट्स जो है माइनस माइनस भी करनी होंगी। ठीक है, तो इसलिए मैं कार्बन का यूज करूंगा, कार्बन एंड देन आपका फॉरवर्ड स्लैश एंड देन कार्बन। ठीक है, तो ये हम कार्बन क्लास का यहाँ पर नीचे जाकर के यूज करने वाले हैं। एंड देन यहाँ पर सबसे पहले तो हम डेट चेक कर लेते हैं कि क्या हमारे पास डेट जो है माइनस में आएंगी या नहीं। देखिए इसके पास एक मेथड होता है नाउ। नाउ मतलब ये करंट में जो टाइम चल रहा है, अभी करंट में जो डेट टाइम है सर्वर पर, वो उठाएगा। लोकली सर्वर है इसलिए हमारा। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, माइनस कर देंगे अपना सब डेज। ठीक है, सब डेज यहाँ पर इसके बेसिकली मेथड्स हैं जो कि आई होप आप में से बहुत से लोग जानते होंगे। अभी यहाँ पर क्या हमें जो सब डेज है, हम मतलब कितने डेज सब करने चाहते हैं। ठीक है, लाइक जैसे कि मैंने आपको बताया 30 डे, तो मैं आज से 1 दिन घटाऊंगा, फिर 2 दिन घटाऊंगा, फिर 3 दिन घटाऊंगा, 4 दिन घटाऊंगा, 5 दिन घटाऊंगा। तो ऐसे करके मेरे को क्या है, सब डेज मिल जाएंगे। तो लाइक मैं क्या करूंगा, इसमें $i पास कर दूंगा। तो यहाँ पर ये क्या करेगा, सबसे पहले तो आपके 30 डेज को माइनस करके उसका डेटा लेकर के आएगा, फिर 29 हो जाएगा, फिर मतलब ये लूप जब तक चलेगा जब तक ये 0 तक चल रहा है। ठीक है, एंड देन यहाँ पर हम क्या करेंगे, फॉर्मेट उसका निकाल लेते हैं। जो भी आपको फॉर्मेट चाहिए वो आप यहाँ पर पास कर सकते हो। लाइक मैं जो फॉर्मेट रख रहा हूँ, लाइक DMBY। ठीक है, तो ये क्या है आपका बेसिकली फॉर्मेट निकल आई। ये अब आपको डेट ला करके दे देगा, जिसको मैं क्या करूंगा, डेट लेवल्स के अंदर स्टोर करा लेता हूँ। ठीक है, सिंपल।
अब मैं क्या करूंगा, इसको थोड़ा हम थोड़ा डिबग करते हैं कि क्या हमारा सही चल रहा है या नहीं। तो हम क्या करते हैं, प्रिंट आर डॉलर डेट लेवल्स, ठीक है। एंड देन यहाँ पर मैं इको प्री कर लेता हूँ जिससे कि थोड़ा मुझे कूल दिखाई दे, ठीक है। तो मैं थोड़ा टेस्टिंग कर रहा हूँ बेसिकली। तो डेट लेवल सभी आने चाहिए मेरे पास, जो भी माइनस होकर के आएंगे, ठीक है। हम्म। तो काफी टाइम ले रहा है, कोई नहीं। पहली बार टाइम ले रहा होगा, ज्यादा टाइम नहीं लेगा, पर टाइम इतना नहीं लेना चाहिए, क्यों ले रहा है। यहाँ पर भी मतलब वेबसाइट अभी थोड़ा लोड होने में टाइम ले रहा है बेसिकली मेरा, ठीक है। तो अब क्या ही करूँ मैं, जब तक देख लेते हैं क्या करना है। एक बार मेरे को अगेन सर्वर स्टार्ट करना पड़ेगा क्या, पहली बार प्रॉब्लम हुई है। चलो मैं दोबारा स्टार्ट करता हूँ। सर्व किया, देख सकते हो अभी यहाँ पर रन नहीं हुआ है, क्या प्रॉब्लम क्या हुई। 127,000। सॉरी गाइस, मैंने यहाँ पर ना आई माइनस माइनस कर दिया, इस वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि लूप जो है घूमता जा रहा है, ठीक है। तो सॉरी गाइस, मैंने यहाँ पर काफी मतलब इरिटेटिंग वाला काम कर दिया मैंने। इसको क्लोज करता हूँ, अगेन सर्वर को क्लोज कर लेता हूँ एक बार, हालांकि चल तो जाएगा ही, पर मैंने आई माइनस माइनस क्यों नहीं किया, ये मेरे से बहुत बड़ी बड़ी गलती हो गई, ठीक है। सॉरी, वो हो जाती है, कभी कभी मिस्टेक्स हो जाती हैं, तो टेंशन ना लें। रेफरल ट्रैक पर चलते हैं। हाँ, अभी यहाँ पर परफेक्ट आ रहा है। वो क्या था, लूपिंग यार घूम गया था इसके अंदर, यहाँ पर 30 हो रहा था, फिर उसे प्लस प्लस कर रहा था, तो यहाँ पर इस वजह से ये देखने को मिला आपको, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो आपको 12 13, लाइक अभी यहाँ पर डेट देख पा रहे हो, मेरे जो लैपटॉप में जो डेट आ रही है वो आ रही है 12/12/2020, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं आज से 30 दिन बैक जाऊं तो मेरे को 12 तारीख ही मिलने वाली, क्योंकि आज 12 तारीख और 30 तारीख, मतलब 30 दिन बैक जाओगे तो भी आपको 12 तारीख मिलने वाली, ठीक है। फिर 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 जो भी है आपका आ गया आपके पास, ठीक है। तो ये क्या है, 30 लास्ट 30 डेज का डेट्स जो है आपके पास बन चुकी हैं। अब आपको करना क्या है, इन डेट्स के बेस पर आपको डेटा निकालना है। अब वो आप कहाँ से निकालोगे, जो आपका नेटवर्क टेबल है ना, नेटवर्क टेबल, ठीक है। तो इसमें जाना है और इसमें हम क्रिएटेड एट पर चेक लगाने वाले हैं कि इस डेट को कितने यूजर्स इसके अंडर में रजिस्टर्ड हुए हैं, ठीक है, इस रेफरल कोड का यूज करके, ठीक है। तो उस चेक को हम क्या करेंगे, बेसिकली यहाँ पर मैं क्वेरी रन करता हूँ, ठीक है। नेटवर्क इज माय मॉडल, ठीक है। तो नेटवर्क कॉलन कॉलन, ठीक है। यहाँ पर मैं नेटवर्क मॉडल का यूज करूंगा और यहाँ पर मैं वेयर डेट का यूज करूंगा, वेयर डेट, क्योंकि अब हमारे पास जो है करंट डेट आ रही है, जिसको हम क्या करते हैं एक वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं, ठीक है, लाइक डेट, ठीक है। और यहाँ पर मैं क्या करूंगा, इसके अंदर डेट को डाल दूंगा, ठीक है। डेट आ चुकी है इसके अंदर। अब मैं इस डेट को इसके अंदर पास कर सकता हूँ वेयर क्रिएटेड एट, ठीक है, क्योंकि जब आपका ये क्रिएटेड एट बना होगा उस टाइम की डेट इसमें एग्जिस्ट करती होगी। तो यहाँ पर हम चेक कर लेंगे, तो यहाँ पर मैंने डॉलर डेट पास कर दी है, ठीक है, जो भी होगा आपको लगता है। पर यहाँ पर एक गाइस प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर ईयर फिर मंथ, यहाँ पर डेट है, और जो हम फॉर्मेट निकाल रहे हैं वो किसका निकाल रहे हैं हम, डेट मंथ ईयर, ठीक ठीक है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से इसको कट करते हैं, यहाँ पर इसको डाल देते हैं, और यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसको उठा लेते हैं जो भी है इसका, और यहाँ पर हम अपना चेंज कर देंगे फॉर्मेट, ठीक है, ईयर मंथ डेट, ठीक है। या तो आप एक वेरिएबल में रख सकते थे, और वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस तरीके से करोगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने वेयर डेट पास करा, क्रिएटेड एट के ऊपर मैंने चेक लगाया हुआ है। फिर हम क्या करने वाले हैं, वेयर हमारा अगेन आएगा, एक तो हमारा वेयर डेट पर था, अब हमें ये भी तो चेक करना होगा ना पेरेंट यूजर आईडी क्या है बेसिकली, ठीक है। तो पेरेंट यूजर आईडी वो होनी चाहिए जो करंट यूजर लॉगिन है, तो मीन्स ऑथ, ठीक है, ऑथ कॉलन कॉलन यूजर, एंड देन आपकी जो यूजर आईडी है वो आपने यहाँ पर पास कर दी, ठीक है। उसका हम क्या करेंगे, काउंट निकाल लेंगे, ठीक है, क्योंकि हमें गाइज यहाँ पर हमें पूरा डेटा निकालने की जरूरत नहीं है, हमें ओनली काउंट निकालना है, ठीक है, कि आज इस डेट में कितने यूजर्स रजिस्टर्ड हुए। तो उनको क्या करेंगे हम, डेटा के अंदर यहाँ पर इसके अंदर डाल देंगे, ठीक है। कोई बात नहीं है, यहाँ तक आई थिंक आपको जो है अंडरस्टैंड हो पा रहा होगा जो भी मैं कर रहा हूँ, ठीक है। अभी यहाँ पर आपको करना क्या है, यहाँ पर आपके डेटा के अंदर आपका डेटा आ चुका है, डेट लेवल्स के अंदर आपकी डेट्स आ चुकी हैं। अभी यहाँ पर हम क्या करेंगे, इनको जेसन एनकोड कर देंगे। तो हम यहाँ पर जेसन एनकोड करेंगे, क्योंकि हमें एनकोड करके ही वहां पर डेटा को शो कराना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं डेट लेवल्स
एंड देन डेट लेवल्स में क्या करूंगा, डेट लेवल्स को ही असाइन कर दूंगा, ठीक है, ये मैंने कर दिया। सेम थिंग मैं यहाँ पर करूंगा डेट डेटा, तो यहाँ पर मैंने डेट डेटा एंड देन यहाँ पर भी मैंने डेट डेटा लिया वो, ठीक है। अभी यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको व्यू पर अपने पास कर देते हैं लाइक कॉम्पैक्ट करके, एंड देन कॉम्पैक्ट में हम क्या करेंगे, डेट लेवल्स पास कर देते हैं। तो यहीं से मैं उठा लेता हूँ डेट लेवल्स एंड देन आपका, सॉरी मेरे को यहाँ पर एरे पास करना हो क्योंकि यहाँ पर मेरे पास मल्टीपल्स हैं, तो यहाँ पर मैं डेट डेटा को भी पास कर दूंगा जिससे कि मेरा डेटा डेटा आ जाए, ठीक है, यहाँ पर आ चुका है। अब ये यहाँ पर जो है मेरे को डेटा मिल चुका है, ठीक है। अब इसको हमें यहाँ पर कैसे शो कराना है वो आपके ऊपर अब डिपेंड करता है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर जेसन डॉट पार्स का यूज करो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपको डेटा मिलने वाला है जेसन एनकोडेड, ठीक है, तो हमें उसे डिकोड, मतलब डिकोड तो नहीं, हमें पार्स करना होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर @जेसन का यूज करेंगे, ठीक है, @जेसन, और जिसमें हम क्या करेंगे, बेसिकली अपना वेरिएबल पास कर देंगे जो कि है हमारा डेट लेवल्स, ठीक है। ये हमें करना जरूरी है क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करोगे, आई होप आप में से बहुत से लोग जानते होंगे जेसन का यूज, ठीक है, लेवल मतलब कोई भी लारावेल में पीएचपी के जो वेरिएबल्स होते हैं वो ब्लेड में अगर आपको यूज करने हैं तो जेसन का यूज करें आप, ठीक है। एंड देन मेरे पास एरे है तो मैं जेसन डॉट पार्स यूज कर रहा हूँ जिससे कि मेरे को प्रॉपर डेटा मिलेगा। तो डेट लेवल्स पार्स होकर के बेसिकली, ठीक है, तो यहाँ पर डेट लेवल्स होगी, ठीक है। एंड देन आपका सेम थिंग यहाँ पर आपका आएगा, सॉरी मैंने डेट लेवल्स ही दोनों जगह पास कर दिया है, डेट डेटा आएगा ना यहाँ पे, तो यहाँ पर आया डेट डेटा एंड देन यहाँ पर वेयर डेट डेटा इज इक्वल टू, ठीक है। तो ये आपके पास दोनों डेटा आ चुके हैं। अब आप क्या करो, यहाँ से चाहो तो आप इसे यहाँ से हटा लो, भले अब तो आप हटा ही लो, वरना मैं तो कमेंट करने की सोच रहा था, ठीक है। तो डेट लेवल्स मैंने पास किया एंड देन यहाँ पर डेट डेटा पास करूंगा मैं यहाँ पर। एक बार हम चेक भी करेंगे कंफर्म करके कि क्या ये प्रॉपर चलेगा या नहीं, ठीक है। तो हम यहाँ पर रिफ्रेश करते हैं, तो गाइज यहाँ पर क्या बोलता है कि कितने यूजर्स रजिस्टर हुए हैं लास्ट 30 डेज में, 16/12/2020 को 2 यूजर्स रजिस्टर्ड हुए हैं, ठीक है। तो एक बार हम चेक कर लेते हैं, कंफर्म कर लेते हैं। तो 16/12 तो यहाँ नहीं है, तो ये किसका है, सॉरी 6/12 है ना ये, हाँ मैं भी 6/12 और मैं 16/12 बोल रहा हूँ, ठीक है। तो 6/12, हाँ यहाँ पर ये दो हैं जो कि आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं, बेसिकली 6 और ये भी 6 है, ठीक है। तो पेरेंट यूजर आईडी दोनों की सेम है 7 7। अब हम क्या करते हैं, एक इसका रेफरल लिंक उठाते हैं। तो लाइक ये कौन सा यूजर है, वो है संदीप @ ये 123। तो मैं इसके नाम पर आज जो है रजिस्टर्ड करता हूँ किसी भी बंदे को, ये इसका रेफरल कोड है जिसको कि कोई भी बंदा रजिस्टर करेगा तो क्या होगा देखते हैं अभी। तो लाइक मैं न्यू टैब ओपन करूंगा 127/8000 एंड देन रजिस्टर पर हम चलते हैं, अपने रजिस्टर पर जिसमें हम रजिस्टर करने वाले हैं एक बंदा, ठीक है। लाइक test3 बंदा है एंड देन test3 उसकी ईमेल है @gmail.com एंड देन मैंने रेफरल कोड डाला जो अभी करंट यूजर यहाँ पर शो कर रहा ना कि आज 12/12 को कौन रजिस्टर्ड होता है, ठीक है। एंड देन मैं पासवर्ड डाल देता हूँ उसका समथिंग, और ये मैंने उसका पासवर्ड डाला, रजिस्टर क्लिक करता हूँ, ठीक है। आई होप कि यही उसका कोड हो, ठीक है। तो यही है उसका कोड, ठीक है। तो अब चेक हो जाएगा जैसे ही रजिस्टर्ड होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा कि एक यूजर रजिस्टर्ड हुआ है बेसिकली रेफरल कोड के ऊपर, ठीक है, हाँ हो चुका है रजिस्टर्ड। हाँ देख सकते हो वैसे यहाँ पर आपका एक यूजर आ चुका है, ठीक है। मतलब ऐसे प्रॉपरली आपका जो है ऊपर डाउन चलता रहेगा, अप एंड डाउन। तो यहाँ पर आकर के अपने रेफरल को ट्रैक कर सकते हो कि आज हमारे कितने बंदे रजिस्टर्ड हुए हैं इस डेट को, ठीक है। तो आप इस डेट का फॉर्मेट जो है अपने मन मुताबिक चेंज कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि जो मैं रख रहा हूँ वही आप रखें। यूजर कंट्रोलर में जाओ, यहाँ पर आप अपना जो भी फॉर्मेट रखना चाहते हो वो आप रख सकते हो। यहाँ पर स्लैश भी लगा सकते हो, लाइक मैं स्लैश लगा करके भी दिखा देता हूँ आपको, ठीक है, जिससे कि आपको कंफर्म हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो ये आपका दिखा रहा है प्रॉपर 6/12 को एंड देन ये आपका 12/12 को, ठीक है। तो आई होप आपको जो लेक्चर काफी पसंद आया होगा, और ये कोड जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा जो था अभी ग्राफ वाला जो बेसिक कोड, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तो नेक्स्ट लेक्चर देखना ना भूलिएगा। थैंक यू।